मीन लगन की कुंडली में मांगलिक दोष विचार। कि मीन लगन की कुंडली में मंगल द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण राशि, नवम भाव में स्वराशि। गुरु का लगन है और मंगल गुरु में मित्रवत संबंध है, इसलिए इस कुंडली में मंगल को हम शुभ ग्रह मानते हैं। अगर मंगल शुभ ग्रह होकर लगन में बैठते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं, तो यहाँ पे मांगलिक दोष का निर्माण नहीं होगा, बल्कि मंगल यहाँ पे सप्तम भाव से संबंधित शुभ परिणाम प्रदान करेगा। पार्टनरशिप में, डेली बेसिस में, मैरिटल लाइफ में आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। शुभ फल प्रदान होंगे, सही समय पे विवाह और अच्छी वैवाहिक जीवन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर चतुर्थ भाव में मांगलिक विचार करते हैं तो मंगल जब चौथे भाव में जाते हैं तो अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, तब भी यहाँ पे मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि सप्तम भाव संबंधी शुभ फलों में वृद्धि कारक होते हैं, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं, पार्टनरशिप में, डेली बेसिस में बढ़ोतरी करते हैं और मैरिड लाइफ को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव कुंडली का डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन का भाव होता है, तो यहाँ पे गुरु का लगन होने की वजह से मंगल भी मित्रवत व्यवहार करते हैं और शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। सातवें भाव से अगर हम मांगलिक विचार करें तो जब मंगल सातवें भाव में स्थित हो जाए तो यहाँ पे भी मांगलिक दोष का निर्माण नहीं होगा। इस भाव से संबंधित रिश्तों को स्टेबल रखने में हमेशा मंगल मददगार साबित होते हैं। अपनी महादशा में, अंतर्दशा में, गोचर में सातवें भाव संबंधी शुभ फल प्रदान करेंगे, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएंगे और जो भी जीवन में मिलने वाले सुख हैं, पत्नी के द्वारा, विवाह के द्वारा, साझेदारी के द्वारा, वो जीवन में आपको प्राप्त होंगे। तो सेवंथ में भी मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। अगर आठवें भाव से मांगलिक विचार अगर हम करते हैं तो जब मंगल आठवें में स्थित होगा तो यहाँ पे मांगलिक दोष बनेगा। अष्टम भाव, त्रिक भाव, अशुभ स्थान कुंडली का। मंगल अपनी दशा में, अंतर्दशा में अशुभ फलों में वृद्धि करते हैं। आठवें भाव में जब भी मंगल जाए और मांगलिक दोष बने तो हमें कुंडली मिलान बहुत अच्छे तरीके से करवाना चाहिए, अन्यथा मंगल वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप या जो भी डेली इनकम के रूटीन्स हैं उनमें अशुभ फलों की वृद्धि करता है और उसे बिल्कुल स्टैग्नेशन मोड पे ले आता है, बिल्कुल वहाँ पे एंड ऑफ पॉइंट कर देता है, खत्म करने की प्रवृत्ति वहाँ पे आपको दिखाई देने लगती है। अष्टम भाव में मंगल अगर मांगलिक दोष बना दे, अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लमेटिक होता है। मीन लगन में 12वें भाव पे जब हम मांगलिक विचार करेंगे तो यहाँ पे मांगलिक दोष माना जाएगा। 12वां भाव त्रिक भाव, अशुभ स्थान है कुंडली का। कुंभ राशि यहाँ पे आती है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, मंगल की शत्रु राशि है। इस वजह से जब मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो मांगलिक दोष का निर्माण करेंगे और 7वें भाव संबंधी अशुभ फल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैरिटल हैप्पीनेस के लिए या बाउंडेशन के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे मांगलिक दोष माना जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे जाना मीन लगन के पहले, चौथे, 7वें भाव में मंगल देव अगर स्थित होते हैं तो मांगलिक दोष नहीं बनता, बल्कि हमें
अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि इस जन्मपत्री में जो मीन लगन की है, यदि मंगल 8वें में स्थित हो जाए, 12वें में स्थित हो जाए तो मांगलिक दोष बनता है। और यहाँ पे अदर्स रूल जो मांगलिक दोष के हैं, जो कैंसिलेशन के रूल हैं, उनको भी अपनाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से कुंडली में मांगलिक दोष बनता है या योग बनता है, उसके ऊपर हम निर्धारण कर पाएंगे।